तो एवरी मोमेंट जो सामने से आ रहा है रिटर्न ऑफ पास्ट कर्मा, जो हम कर रहे हैं प्रेजेंट कर्मा, और जो हम कर रहे हैं वो टुमारो वापस आएगा, फ्यूचर डेस्टिनी। इसलिए कहते हैं ना एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड बाय, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड बाय माय लास्ट टाइम्स कर्मा। तो येस्टरडे मैंने जो किया वो टुडे आएगा, और टुडे जो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी वो टुमारो आएगा। तो येस्टरडे को ही वापस रिटर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा? उसने मुझे डांटा, मतलब येस्टरडे मैंने कुछ गड़बड़ की थी, और अगर आज भी मैंने वैसा ही कर दिया तो मेरा टुडे भी खराब, और टुमारो हम फिर मिलेंगे फिर। अब कलयुग में जाएंगे तो कलयुग में कहेंगे ईंट का जवाब, एंजल्स तो ऐसा नहीं करेंगे। ईंट मेरी तरफ आई क्यों? ईंट मेरी तरफ आई क्यों? क्योंकि मैं पिछली बार फेंक कर आई थी, अब आज पत्थर फेंकूंगी, आज पत्थर फेंकेंगे तो फिर आज भी चोट लगेगी और वापस भी आएगी। अब ईंट का जवाब किससे देंगे? अब ईंट का जवाब किससे देंगे? ये सारे आंसर्स उन लोगों को पहले माइंड में सामने लेकर आओ और फिर आंसर देना, क्योंकि जो आज डिसाइड करना है वो कल जाके इम्प्लीमेंट करना है, और थॉट्स में तो आज से ही शुरू करना है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कलयुग घोर कलयुग बन गया। अब अगर सतयुग बनाना है, अपना वर्तमान और भविष्य सुंदर बनाना है, तो सामने से कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो तो हमें सिर्फ रिटर्न कर रहा है हमारी एनर्जी। लेकिन आज हमारे पास पावर है, नॉलेज है कि वो सामने से कुछ भी कर रहा हो। वी आर कमिंग बैक टू द फर्स्ट डे, सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ माइंड। सिचुएशन एंड स्टेट ऑफ माइंड इज इंडिपेंडेंट। सिचुएशन मेरे पास्ट कर्मा का कॉन्सिक्वेंस है, एंड स्टेट ऑफ माइंड मेरा प्रेजेंट कर्मा है। जब इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे तो प्रेजेंट कर्मा हर सिचुएशन में सही करेंगे, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेस्टिनी सर्टन। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए मेरे भविष्य में क्या लिखा है। जब हम कर्म ही सही कर रहे हैं, जब कर्म ही सही है, तो क्यों पूछेंगे किसी को जाकर के मेरे भविष्य में क्या है? और अगर पुरानी वाली बात कोई आनी भी है वापस, तो हमारे पास उसको फेस करने की ताकत है। कोई अगर हमारे साथ गलत करे, बहुत ज्यादा गलत करे, क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? क्या हम उसको दुआएं दे सकते हैं? अभी तो आप 2 मिनट पहले इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे थे। फूल भेजेंगे, फ्लावर्स भेजेंगे, बुके भेजेंगे, ब्लेसिंग नहीं भेजेंगे। ब्लेसिंग मीन्स क्या? कोई मेरे लिए गलत कर रहा है, मैं अंदर से उससे नफरत नहीं करूंगी, मैं अंदर से उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अब मुझे इस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? ठीक कर। क्लोज नहीं होता, क्लोज नहीं होता। क्लोज करना मतलब मैं आपके लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करूंगी, आप मेरे लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। ये तो होने नहीं वाला है। चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है कि आज से हम जो आपके लिए सोचेंगे वो सिर्फ ब्लेसिंग्स और गुड विशेस है। एंड वो करते ही हम अपने कार्मिक अकाउंट की क्वालिटी को क्या कर देंगे? चेंज। दोनों में से सिर्फ एक को करना है। ये भी बचपन से सुना है, जो करेगा सो पाएगा। एक को करना है। वन इज नीडेड टू चेंज द कार्मिक अकाउंट। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव भेजा, फिर आपने भी नेगेटिव भेजा, फिर मैंने भी भेजा, फिर आपने भी भेजा, तो इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। एंड ये भेजते भेजते अगर दोनों में से किसी एक ने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया और फिर हम मिलेंगे, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
क्योंकि अब तो हमें याद ही नहीं है कि आप कौन हो, मैं कौन हूं, ऐसे भेजते जाते हैं हम एक दूसरे को। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इनसे मिलकर हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। होता है ऐसा कि नहीं? और कुछ लोगों से पता ही नहीं चलता कि अच्छा क्यों लग रहा है इतना। कुछ लोग हमारी एक्चुअल फैमिली है, ब्रदर सिस्टर, लेकिन इतनी बॉन्डिंग नहीं है। कुछ लोग कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम कहेंगे दे आर मोर देन फैमिली। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी हम दोनों बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी एक्सचेंज करके आए हैं। So relationship is not on the label, relationship is based on the quality of energy we exchange with each other. तो blessings भेजने के लिए ready? अभी भी नहीं? अभी दिवाली आएगी अगले महीने। आप बैठकर सबके लिए एक लिस्ट बनाएंगे कि हर एक को क्या देना है। क्राइटेरिया नॉर्मली किसी को गिफ्ट देने का क्या होता है? उसने क्या दिया था पिछले साल? हाँ, नेचुरली अब कोई 1000 का देगा तो हम भी उसको 1000-1200 की देंगे, तो 10,000 का थोड़ी दे पाएंगे। हम कहेंगे जितना जितना लेन देन है उतना ही करना है ना। फिर तो हम वो लिस्ट रखते हैं। कुछ लोगों के पास बाकायदा नोटबुक में लिस्ट होती है पूरी, पिछली बार लोगों ने क्या दिया था, क्योंकि अगले साल रेफर करना पड़ेगा उसको बाय करने के लिए। नाउ दिस इज वन वे ऑफ लिविंग। अगर आज हमें ये पता चले कि आज जो हम उनको गिफ्ट देंगे दिवाली के पहले दिन, चौथे दिन तक वही गिफ्ट हमारे पास आने वाला है, और कई बार आता भी है घूम घूम के 4-5 लोगों से मिल मिल के ऐसे वापस। अगर हमें ये पता हो कि मैंने आपको आज जो दिया वो चौथे दिन मेरे पास वापस आने वाला है, व्हाट विल आई बाय फॉर यू? आई विल बाय फॉर यू व्हाट आई वांट, because I am 100% certain 4th day this is coming back to me. I will not say उन्होंने 1000 रुपए का भेजा। मैं बोलूँगी मेरे को क्या फर्क पड़ता है उन्होंने कितने का भेजा। मेरे को अगर 50,000 की चीज़ भी पसंद आ जाएगी मैं खरीद लूँगी, क्योंकि वापस तो मेरे घर आने वाली है। लॉ ऑफ कर्मा है ये। जो एनर्जी हम किसी को देंगे वो हमारे पास ही आने वाला है। जो अपने जीवन में चाहिए वो देते जाएं। खुशी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, प्यार चाहिए, देते जाओ। देने समय भी मिल रहा है, वापस आते समय भी मिल रहा है। लेकिन अगर ये कहेंगे उन्होंने तो 500 रुपए की दी थी सिर्फ, और मैंने भी उतने की देनी है, फिर उन्होंने और कम करनी है, फिर मैंने और कम करनी है, डेस्टिनी हमारी चॉइस है। ब्लेसिंग्स दें उनको जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अरे अभी भी हाँ नहीं बोल रहे हैं। गिफ्ट चौथे दिन वापस आना है, उसके बाद भी हाँ नहीं बोलेंगे। What is a blessing? A blessing is only a thought.